हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सारंग क्लासेस। आज मैं आपको हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। मौर्य साम्राज्य के 111 क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डे फर्स्ट मतलब पहला वीडियो आपका है। ठीक है, मौर्य वंश का मौर्य साम्राज्य। आज देखते हैं इसमें क्या है। एक बार पढ़ लीजिए, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं मिलेगा आपको। सारे 111 क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 111 ही क्वेश्चन कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया है। देखते हैं क्या है। नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पे आसीन हुए। मतलब यहाँ से आपका मौर्य वंश शुरू होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें यही है। ठीक है, वो पॉइंट आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की सिंहासन पर आसीन हुए। ये तो पॉइंट हो गया पहला। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह था, कौन था? विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। विशाखदत्त कृति कौन? विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। पूछी जाती है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो क्या विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना प्राप्त होती है। तो यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर होता है। ठीक है, पहले तो विशाख मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? वो कौन है? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में यहाँ से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखिए। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत वो आया था। अगला पॉइंट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो कौन था? वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो पता होगा आपको, चाणक्य को विष्णुगुप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। चाणक्य के कई नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब क्या है? चाणक्य के ही नाम है। अगला देखिए। कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र है। ठीक है, क्या है? एक अर्थशास्त्र। किसके लिए बनी है पुस्तक? ये है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र है। ठीक है, अगला देखिए। इस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा, आत्म, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ठीक है, और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। मतलब जो आपका सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या सर्वप्रथम मिलती है किसे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। चलते हैं अगला। किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? तो किसके समय आया था? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के शासन काल में डिमेकस भारत आया था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था। अगला देखिए। डिमेकस डिमेकस सीरिया के राजा एरियोकस का राजदूत था। कौन था? डिमेकस सीरिया के राजा एरियोकस का राजदूत था। तो ये पॉइंट भी यहाँ से क्लियर हुआ आपको। अगला देखिए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की?
वो कौन था? वो था महान सम्राट अशोक। ठीक है, इसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के 3 विधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक। अगला देखिए, अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है क्या है? देवना देवानाम प्रिय की उपाधि। इस उपाधि से चंद्रगुप्त ए अशोक को सम्राट अशोक को शोभित करते हैं। ठीक है, उपाधि प्राप्त हुई थी। पूछा जाता है देवाना प्रिय की उपाधि किसको मिली? तो किसको मिली है? सम्राट अशोक को। अगला देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। अगला, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल तो सारे इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? होता है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। अशोक के रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। बुद्ध का जो जन्म का निर्धारण हुआ है गौतम बुद्ध का, वो अशोक के रुमिनदेई स्तंभ के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, इसलिए अशोक के रुमिनदेई सम्मानित है बुद्ध के जन्म से। अगला देखिए, भाग एवं बलि थे क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। राजस्व के स्रोत थे भाग एवं बलि। अगला देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? कौन था? बृहद्रथ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं पहले करता हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवना प्रियदर्शी था? कौन था? मौर्य सम्राट अशोक। अशोक को ही इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, चाणक्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसी की सहायता से उन्होंने नंद वंश के घनानंद को हराया था, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्लियर किया है। अगला पॉइंट देखिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? तो कौन धर्म था वो? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का उसने अपना लिया था। ठीक है, अंगीकार कर लिया था कलिंग विजय के उपरांत। अगला पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद थी की? तो चंद्रगुप्त की सबसे पहले मदद किसने की थी? चाणक्य ने। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से लेकर सब कुछ विस्तार जो हुआ उसका, ठीक है, राजा बनाना, वो सब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही प्राप्त की थी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सांची किस कला का मूर्ति कला का निरूपण है? किसका है? ये आपका है बौद्ध का। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, सम्राट अशोक की वह पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था, उसका नाम था कारुवाकी। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित सम्राट अशोक इसी से थे। अगला देखिए, बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? पूछा था अशोक को कहाँ गया था? अशोक को तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला। उस समय अशोक अशोक वहाँ का लेखपाल था, राजस्व अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो कितने में किया है? 7 श्रेणियों में पूछा जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो कितनी श्रेणियां हैं? 7 श्रेणियां। अगला पॉइंट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस कौन सा पहलू है? राजनीतिक नीतियां, इसलिए अर्थशास्त्र फेमस है। अगला देखिए, पाटलिपुत्र का को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था वो? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पटना को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अगला पॉइंट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किसका था? वो लकड़ी का महल बना था। पूछा जाता है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? लकड़ी का महल था वहां पे। ठीक है,
अगला पॉइंट देखिए, बराबर जिला गया, गया जिला में जो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो क्या उनका आजीविकों के। ठीक है। लास्ट पॉइंट, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो क्या था? रुद्रदामन या जूनागढ़ का अभिलेख। क्या सा अभिलेख है? रुद्रदामन या जूनागढ़ का अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।